जादुई सब्जी मंडी और बोलती तरकारियों का राज। सूरज अभी निकला ही था, परिंदे चहचहा रहे थे। नूरपुर गांव की सब्जी मंडी आज खास तौर पर चमक रही थी। घोड़ा गाड़ियां, साइकिलें, रेहड़ियां, सब्जियां रंगों की तरह चमक रही थी। टमाटर लाल लाल, बैंगन जामुनी और पालक हरा चमक रहा था। मंडी में 3 बच्चे आए। अली, एक गरीब मगर होशियार लड़का जो रोज अपनी मां की मदद के लिए सब्जियां बेचता था। फातिमा, अली की दोस्त जो स्कूल की सबसे जहीन तालिबा थी। जैन, शरारती मगर नेक दिल लड़का जो साइंस के तजुर्बे करता रहता था। अली के वालिद बीमार थे और अली चाहता था कि वह इतनी कमाई करे कि उनका इलाज करा सके। इसीलिए वह रोज सुबह सब्जी मंडी में आता था। एक दिन मंडी में कुछ नई सब्जियां आईं। एक बाबाजी ने कहा, ये खास बीज हैं जो रात को चमकते हैं। अली ने हैरान होकर देखा। रात हुई तो इन सब्जियों से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। फातिमा ने कहा, ये तो जैसे बोलने वाली लग रही हैं। वाकई अगली सुबह जब अली मंडी आया तो उसने सुना, हमें पानी दो, हम मुरझा जाएंगे, यह पालक बोल रही थी। अली डर गया मगर जिज्ञासा में आ गया। फातिमा ने स्कूल के साइंस लैब से सोनिक माइक्रो सेंसर लाया, एक ऐसा उपकरण जो पौधों की तरंगों को मानव आवाज में बदल देता है। जैन ने उस पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाए और अली ने बोलती सब्जियों पर यह उपकरण लगाया। फट से सब्जियों की आवाज आई, हम जिंदा हैं, हमें जहरीले केमिकल से बचाओ। यह सुनकर तीनों हैरान रह गए। असल में मंडी वाले सब्जियों पर जल्दी बढ़ने वाले केमिकल छिड़क रहे थे ताकि वे जल्दी तैयार हों, मगर वे जहरीले थे। अब बच्चों ने फैसला किया कि वे पता लगाएंगे कि यह जहरीले केमिकल कौन ला रहा है। रात को वे छिपकर मंडी में आए। सब अंधेरा था, सिर्फ बल्ब की मध्यम रोशनी। एक नकाबपोश आदमी एक डिब्बा खोलकर सब्जियों पर स्प्रे कर रहा था। जैन ने माइक्रो कैमरा ऑन किया। फातिमा ने कहा, रुक जाओ, हम जान गए कि तुम कौन हो। वह मंडी का बड़ा व्यापारी कासिम लाला था, जो मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खेल रहा था। कासिम लाला ने गुस्से से कहा, यह बच्चों का काम नहीं, तुम्हें सबक सिखाता हूं। अली ने फौरन पौधों की मशीन ऑन की। पौधों से एक अजीब सी ऊर्जा निकली। हरी रोशनी ने कासिम लाला को घेर लिया। वह गिर पड़ा मगर जख्मी नहीं हुआ, बस होश खो बैठा। प्रोफेसर रियाज, स्कूल के साइंस टीचर, वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, बच्चों, तुमने साइंस को नेकी के लिए इस्तेमाल किया, यही असल इल्म है। उन्होंने कासिम लाला को समझाया कि जहरीले स्प्रे इंसानों और जमीन दोनों को नुकसान देते हैं। कासिम लाला ने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह प्राकृतिक खाद इस्तेमाल करेगा। अब तीनों दोस्तों ने मिलकर इको वैग मशीन बनाई, एक ऐसी मशीन जो पौधों की आवाज सुने, उनकी नमी और रोशनी नापे और खुद ब खुद पानी दे। इस इजाद से मंडी में सब्जियां ताजी रहने लगी, लोगों की सेहत बेहतर हुई और अली के वालिद भी सेहतमंद हो गए। इलाही साइंस मेले में अली, आतिमा और ऐन को गोल्ड मेडल मिला। मेले में अली ने तकरीर की, साइंस का मकसद सिर्फ मशीन बनाना नहीं, बल्कि मीन और इंसानों की हिगात है। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। इख्तिताम, नूरपुर की सब्जी मंडी अब पूरे इलाके में मशहूर हो गई है।